आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि साबरमती रिपोर्ट के बाद से ये जो फ़िल्म आई है, काफ़ी सारा पक्ष-विपक्ष बयानबाज़ियाँ हो रही हैं। वो पार्टियाँ जो कि गोधरा कांड जब हुआ था, तब भी इस बहाने सरकार को घेरने में लगी हुई थी, उस समय की जो सरकार थी या उसके बाद जो दंगे हुए उसको लेकर। वो फिर से उनका एक अलग रुख है, जबकि रूलिंग पार्टी जो है केंद्र में या फिर अलग-अलग राज्यों में बीजेपी की जो सरकारें हैं, कई जगह पर जो है इस फ़िल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। फ़िल्म तो एक तरफ, लेकिन असल में जो है गोधरा कांड की अगर हम लोग बात करें, इसकी जाँच की राह में भी क्या बाधा जो है पैदा हुई, जब बहुत ज़्यादा एनजीओज़ का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा जब पॉलिटिकल एक तरह से कह सकते हैं कि अटैक हो रहे थे, चूँकि आप उस जाँच टीम को हेड कर रहे थे। कितना मुश्किल था इसके बीच से जो है सो इस जाँच को आगे लेकर बढ़ाना? प्रेशर तो बिल्कुल बनाया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि हम लोग गुजरात पुलिस के तौर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और गुजरात पुलिस को निशाना बनाया गया था कि राइट्स को ठीक से हैंडल नहीं किया गया है, और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया में इस तरह के लेख और केसेस वगैरह की बातचीत होती थी। तो उसमें इस केस जो साबरमती एक्सप्रेस का केस था, जिसमें 59 लोग मर गए, उसको भी निशाना बनाया जाता था। और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, बट प्रेस रिपोर्ट्स के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से ये ज़रूर कहा जाता था कि इन्वेस्टिगेशन ठीक लाइन पे नहीं हो रहा है, या इन्वेस्टिगेशन में जो सत्य है वो बाहर लाया नहीं जा रहा है। आपको भी पर्सनल अटैक का सामना करना पड़ा था? इस तरीके से जो एक माहौल था कि नहीं जी, ये तो महज़ एक एक्सीडेंट था, कि वो तो वहाँ कोई स्टोव जलाए हुए था, उससे आग लग गई। ये जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी का रूप दिया जा रहा है, ताकि जो है उस समय की जो मोदी सरकार थी गुजरात में, उसको सपोर्ट किया जा सके। पर्सनल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ था कि आई एम ब्लू आइड बॉय, और मैं कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी निकाल के लाया हूँ जस्ट टू हेल्प द चीफ मिनिस्टर। तो ये तो शुरुआत से था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने शुरुआती दौर में, जैसे 8 9 तारीख को मुझे ऑर्डर हुआ था कि इस केस का सुपरविजन करना है, इन्वेस्टिगेशन का, तो मैं करीब 11 या 12 अप्रैल को गया था गोधरा। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो शुरुआती दौर में मेरा बहुत समय रेलवे स्टेशन पे और ट्रैक्स के ऊपर गुजरा, ये समझने के लिए कि इंसिडेंट एक्चुअली हुआ कैसे होगा। और फिर हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट भी किया सीन ऑफ क्राइम को, काफ़ी एक्सरसाइजेस की एफएसएल को मिला के। तो शुरू में ही, फर्स्ट वीक में ही, एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने शायद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कांटेक्ट किया होगा। तो उन्होंने मेरे को पूछा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, कि ये मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा मैं अभी यहाँ पे तो नहीं मिलूंगा किसी से, मैं ट्रैक पे हूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बाद में कभी मिल लेंगे। तो दिन में करीब 2 1 बजे के आसपास खाने का टाइम होता है, मैं विश्राम गृह बोलते हैं सर्किट हाउस को, वहाँ गया था, अपना रूम में बैठ के खाने की तैयारी कर रहा था। और खाना आता उससे पहले मैं बाहर, जो कमरे के बाहर एक बालकनी होती है, उसमें था, जस्ट वेटिंग कि खाना आएगा तो खाऊंगा मैं। तो इतने में वो पत्रकार महोदय घुस गए विद कैमरा। तो मैंने मना किया कि यह कैमरा तो आप ऑन नहीं कर सकते। बट उन्होंने फिर बोला, पूछा मुझसे कि आपको क्या लगता है, बट नॉट ऑन कैमरा, ऐसे ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी का केस है या एक्सीडेंटल फायर का केस। तो मैंने जवाब ये दिया था कि देखिए, मैं अभी 2 दिन भी नहीं हुए ज्वाइन किए हुए, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी।